नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस में हाई रिसेशन रिस्क के बीच बीटीसी ईटीएच में देखने को मिली गिरावट। ट्विटर बोर्ड ने मस्क की $44 बिलियन की टेक ओवर बिड को दी मंजूरी। डोजकॉइन में आया उछाल। इथेरियम ने मेन मर्ज के करीब आने के साथ सेपोलिया टेस्टनेट को किया लॉन्च। Binance.us को $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर है $50 मिलियन जुटाने की उम्मीद। NYDIG ने ग्राहकों को बिटकॉइन सर्विसेज देने के लिए डिलॉयट के साथ की साझेदारी। माइनर बिट फार्म्स ने कर्ज कम करने के लिए बेचे लगभग आधे बिटकॉइन। BAYC ने लिमिटेड एडिशन NFTs के लिए किया रोलिंग स्टोन के साथ सहयोग। मूनपे ने यूनिवर्सल स्टूडियोज फॉक्स के साथ साझेदारी में NFT प्लेटफॉर्म हाइपरमिंट को किया लॉन्च। भारत में पोस्ट कोविड क्रिप्टो ब्लॉकचेन NFT जॉब्स में आया 804% का उछाल। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बढ़ती मंदी की चिंताओं पर भारत के व्यापार में बुधवार सुबह क्रिप्टो मार्केट्स को फ्लैट से नेगेटिव की तरफ जाते हुए देखा गया। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि चीफ इकोनॉमिस्ट यॉन हॉट्सियोस की लीड में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट ने सोमवार को एक नोट में बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने यूएस इकोनॉमी के लिए अपने ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की है। ये चेतावनी देते हुए कि मंदी का खतरा बढ़ रहा है। इस तरह से गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर एनर्जी की कीमतों में और बढ़त होती है तो फेड हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पर फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करने को मजबूर हो जाएंगे। इस सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ अराउंड $20,400 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान लगभग 2% की गिरावट के साथ $1100 अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया। SEC फाइलिंग के अनुसार इलॉन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर के अपने $44 बिलियन के टेक ओवर को पूरा करने के करीब एक कदम आगे बढ़ाया, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से अपने बायआउट ऑफर को मंजूरी दे दी। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी, जिन्होंने पिछले साल CEO का पद छोड़ दिया था, वे मस्क का टेक ओवर पूरा होने के बाद $978 मिलियन की कमाई करेंगे। डोज, जो पूरे दिन संभावित डील की मंजूरी की अफवाहों पर ऊपर जाते हुए देखा गया, ने लगभग 9% की बढ़त के साथ तुरंत रिएक्ट किया। इस तरह से डोजकॉइन हाल के समय में $0.0645 पर ट्रेड कर रहा है, जिसका कुल कैपिटलाइजेशन $8.57 बिलियन है। मस्क ने कुछ समय पहले इंडिकेट किया था कि क्रिप्टो करेंसी सहित ट्विटर पेमेंट्स को शामिल करना समझ में आता है और प्रपोज किया था कि ट्विटर ब्लू सर्विस का भुगतान डोज में किया जाए। इथेरियम मर्ज जल्द ही लाइव होने वाला है, क्योंकि दूसरा टेस्टनेट सेपोलिया अभी डिप्लॉय किया गया है। रॉबस्टन टेस्टनेट बीकन चेन को पहले लॉन्च किया गया था और चूंकि ये स्मूथली चला, इसलिए मर्ज की दिशा में अगला की स्टेप मोशन में है। अगस्त की शुरुआत में मेनट पर लाइव होने से पहले सभी टेस्टनेट पर अपग्रेड ठीक से काम कर रहे हैं। ये इंश्योर करने के लिए सेपोलिया का ड्रेस रिहर्सल जरूरी है। इथेरियम की जर्नी में प्रूफ ऑफ वर्क से लेकर प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म तक मर्ज एक लंबे समय से प्रतीक्षित माइलस्टोन है। बता दें कि मर्ज शुरू में जून 2022 के लिए शेड्यूल किया गया था। हालांकि इथेरियम ने डिफिकल्टी बॉम्ब में लगभग 2 से 3 महीने की देरी करने का फैसला किया। इस तरह से 2017 के बाद से ये छठी बार है जब इस बम में देरी हुई है। Binance.us क्रिप्टो एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी की अमेरिकन आर्म $4.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर एडिशनल फंडिंग में $50 मिलियन तक जुटाना चाहती है, जो एक्सचेंज के सीड राउंड का कंटिन्यूएशन होगा। कंपनी ने पहले अप्रैल में $4.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर $200 मिलियन का सीड राउंड क्लोज कर दिया था। इस तरह से बढ़त स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को टारगेट करेगी और एक नई सीरीज ए राउंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। Binance.us के सीड राउंड में इन्वेस्टर्स में सर्कल वेंचर, वैनिक और RRE वेंचर्स शामिल थे। Binance.us के CEO ब्रायन श्रोडर ने कहा कि जल्द ही घोषित फंडरेज से कंपनी क्रिप्टो विंटर में मौजूद स्थिति में एंटर करेगी।
न्यूयॉर्क डिजिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी पर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फर्म और प्रोफेशनल सर्विस जायंट डिलॉयट ने 21 जून को अपने कोलैबोरेशन की घोषणा की है ताकि डिफरेंट साइजेस के व्यवसायों को अपने ऑपरेशंस में डिजिटल एसेट को शामिल करने में मदद मिल सके। दोनों कंपनियों ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की योजना बनाई है जो NYDIG को बैंकिंग में बिटकॉइन प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम और डिलॉयट के डिजिटल एसेट ऑफरिंग्स को मजबूत करते हुए एम्प्लॉय को फायदा पहुंचाने के अपने कस्टमर कंसल्टेंसी को एक्सपैंड करने में मदद करेगा। इसका एक एग्जाम्पल NYDIG की बिटकॉइन सेविंग प्लान है जिससे फरवरी में पर्दा उठाया गया था, जो एम्प्लॉयज को अपनी सैलरीज के कुछ हिस्सों को बिटकॉइन में बदलने की अनुमति देता है। इस तरह से डिलॉयट के क्लाइंट्स में फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 90% के साथ साथ 7,000 प्राइवेट फर्म्स शामिल हैं। बिटकॉइन माइनर बिटफार्म्स ने कर्ज चुकाने के लिए पिछले हफ्ते अपनी आधी से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को $62 मिलियन में बेच दिया, क्योंकि माइनर को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ा कोलैप्स हुआ है। बिटफार्म्स अपनी हॉडलिंग रणनीति को लिक्विडिटी बढ़ाने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए बदल रहा है। 3,000 BTC की सेल के बाद माइनर की होल्डिंग अब घटकर 3,349 BTC हो गई है। बिटफार्म्स ने पिछले हफ्ते ये भी खुलासा किया कि उसने NYDIG के साथ $37 मिलियन के इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट को पूरा किया है, जिससे इसकी टोटल लिक्विडिटी $100 मिलियन हो गई है। ऐसे में ट्रांजैक्शन से प्रोसीड्स ने माइनर को गैलेक्सी डिजिटल के साथ $38 मिलियन बिटकॉइन बैक्ड क्रेडिट लाइन को कम करने की अनुमति दी है। बिटफार्म्स ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि उसके रोलिंग लोन को $100 मिलियन से $66 मिलियन तक कम करने के लिए 1500 BTC बेच दिया है। नैस्डैक पर बिटफार्म्स के शेयर में 6.8% बढ़त देखी गई है। बोर्ड एप यॉट क्लब ने एप फेस्ट 2022 के पहले दिन रोलिंग स्टोन के साथ अपने दूसरे कोलैबोरेशन की घोषणा की है। लिमिटेड एडिशन रोलिंग स्टोन कलेक्टिबल्स में फिजिकल आर्ट प्रिंट्स के साथ 2 1x1 BAYC और MAYC NFTs शामिल होंगे। 2 1x1 BAC और MAYC NFT की नीलामी 22 जून को सुबह 9 बजे ET पर होगी। ऐसे में BAYC और रोलिंग स्टोन दोनों को ऑक्शन और सेल्स के लिए उसी लेवल की सफलता मिलने की उम्मीद है जैसा उन्होंने अपने पिछले कोलैबोरेशन में हासिल किया था। इसके अलावा NFT ऑक्शन हर एक डिजाइन के कलेक्टिबल आर्ट प्रिंट्स के लिए 4 घंटे की सेल के साथ होगी। आर्ट प्रिंट्स $100 के एप कॉइन के लिए खरीदे जा सकते हैं। इस तरह सेल शुरू होते ही लिंक ट्विटर पर शेयर किया जाएगा। हालांकि युगा लैब्स या रोलिंग स्टोन मैगजीन द्वारा BAYC और MAYC NFTs और आर्ट प्रिंट्स के बारे में डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। एप कॉइन ने हाल के समय में पिछले 24 घंटों में 5% की गिरावट के साथ $4.3 के अराउंड ट्रेड किया है। एक क्रिप्टो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मूनपे ने मंगलवार को एक NFT प्लेटफॉर्म हाइपरमिंट लॉन्च किया, जो एक दिन में करोड़ों NFTs बनाने का वादा करती है। यूनिवर्सल स्टूडियोज, फॉक्स कॉर्पोरेशन और स्नूप डॉग्स डेथ रो रिकॉर्ड्स ने NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए मूनपे के साथ साझेदारी की है। ऐसे में मूनपे के CEO इवान सोटोराइट ने पुष्टि की है कि हाइपरमिंट हाल में इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन का समर्थन करता है। प्लेटफॉर्म की भविष्य में और चेज जोड़ने की योजना है। मूनपे ने पिछले साल नवंबर में $3.4 बिलियन के वैल्यूएशन पर सीरीज A फंडिंग में $555 मिलियन जुटाए थे। जस्टिन बीबर, ड्रेक, एस्टन कचर, स्नूप डॉग और दूसरी हस्तियों जैसे बड़े नामों ने फंडिंग में $87 मिलियन जोड़े हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।